असल जो ज़िंदगी है उनकी, वो भी किसी फिल्मी पर्दों से कम नहीं है। अपने इश्क में वो मुसलमान बन गए। अपने हो गई, सीता गीता हो गई, मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप बस बोलते जाइए और शाम शाम तक वो ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन शोले एक ऐसी फिल्म है जो हम बचपन से एक बार नहीं बल्कि कई बार देख चुके हैं, और अगर आज भी हम वो उस फिल्म को देखेंगे तो ठीक उसी चाव से देखेंगे जैसे हमने पहली बार देखा। ही मैन उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने खुद के एक्शन खुद ही करते थे बिना बॉडी डबल के। वो जो डायलॉग था पर्टिकुलर, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आज भी हम कुछ भी कहते हैं या कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं तो उनमें उनके बहुत सारे डायलॉग को यूज़ करते हैं, बहुत सारे उनके गाने हैं। तो उनकी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ भी बहुत ही ख़ास थी। अपने आप में एक कहीं न कहीं एक निशान छोड़ कर गए हैं, लोगों के दिल पर राज करके गए हैं। फिल्मी जगत के लिए आज बहुत बड़ा दुख का दिन है। 89 साल की उम्र में हमारे लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। आज का दिन मतलब लोगों के लिए इतना दुख का रीज़न बन गया है कि सारे लोग आज इतने दुखी हैं। हर न्यूज़ चैनल, हर जगह सिर्फ धर्मेंद्र ही दिख रहे हैं। उनके फैंस, उनके परिवार वाले इस समय इतने दुखी हैं जिसको हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी हैं जो धर्मेंद्र के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में आपको साझा करेंगे। तो पहले मैं बात करती हूँ पारितोष से। पारितोष, आप धर्मेंद्र के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, धर्मेंद्र जो हमारा निधन हो गया उनका, और पूरा देश, पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। तो धर्मेंद्र के बारे में मैं बता दूं कि धर्मेंद्र जी, उनकी एक मूवी आई थी जब वो सबसे ज़्यादा चर्चित हुए थे, फूल और पत्थर। 50 हफ्तों तक ये मूवी लगातार सिनेमाघरों में रही। 50 हफ्ते आप समझ सकती हैं। आजकल मूवी 4 हफ्ते चल जाए बहुत बड़ी बात होती है, 8 हफ्ते चल जाए तो कहीं ना कहीं सुपरहिट कहा जाता है, लेकिन 50 हफ्तों तक फूल और पत्थर मूवी रही। उसमें धर्मेंद्र ने एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी, और उनको एक लड़की पे दया आता है, एक महिला पर जो एक विधवा रहती है। उस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, जो परिवार द्वारा छोड़ी जाती है, तो उन पर उनका दया आता है, जो भी प्यार आता है। लेकिन असल जो ज़िंदगी है उनकी, वो भी किसी फिल्मी पर्दों से कम नहीं है। अपने इश्क में वो मुसलमान बन गए। हेमा मालिनी से जब उनकी दूसरी शादी होने वाली थी, तो हिंदू धर्म के जो अधिनियम है उसके अनुसार आप एक साथ 2 शादियां नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने मुस्लिम धर्म कबूला और उनका एक मुसलमान नाम भी मिला, वो मुसलमान बने। इसके वजह से कई लोग सवाल उठा रहे थे कि उनकी जो अंतिम संस्कार होगा मुस्लिम रीति रिवाज से होगा या हिंदू रीति रिवाज से होगा। लेकिन धर्मेंद्र का एक इंटरव्यू है पुराना जो वायरल भी हो रहा है, उसमें उन्होंने साफ कहा, भले ही मैंने मुस्लिम धर्म अपना लिया हो अपने इश्क में, प्यार में शादी करने के लिए, लेकिन उनका जो मन है, जो वो जो मानते हैं, वो अभी भी हिंदू धर्म ही मानते हैं। इसलिए मेरा अगर अंतिम संस्कार हो तो हिंदू रीति रिवाज की तरह हो, उनका साफ तौर पे कहना है। और उनका एक डायलॉग है, अगर तकदीर में, धर्मवीर की ये मूवी के डायलॉग है, तकदीर में मौत लिखा है, तकदीर में अगर मौत लिखा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और तकदीर में अगर ज़िंदगी लिखा है तो जीने से भी कोई रोक नहीं सकता। तो वही आज हुआ, जब तक वो जिए, तकदीर में लिखा था, तकदीर में अब लिखा कि वो नहीं रहेंगे, तो उनकी मौत हो गई। तो दोबारा से मैं यही कहूँगा, उनका जो डायलॉग है, तकदीर में अगर मौत लिखा है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। बिल्कुल, आपने सही बोला पारितोष। तो चलिए हम अभी तरुण से बात करते हैं, वो क्या कुछ बताएंगे, सुनते हैं उनसे। देखिए पल्लवी, जिस हिसाब से आज सिर्फ बॉलीवुड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत दुख का दिन है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो हीमैन है, वो हीमैन हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और उनकी फिल्में भले ही आज पर्दे पर नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में सब है। आज भी अगर हम देखते हैं तो वही छाप छोड़ती हैं। चाहे आप शोले देख लीजिए, आप चाहे जो जैसे पारितोष ने बताया फूल और पत्थर बताइए, और क्या नाम है, अपने हो गई, सीता गीता हो गई, मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप बस बोलते जाइए और शाम तक वो ख़त्म नहीं होंगी। और इनके जो भी डायलॉग बोलते थे वो आज तक हमें याद है। आप शोले का डायलॉग लीजिए कि बसंती में इन कुत्तों के सामने मत नाचना। धर्मेंद्र के ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं जो सिर्फ हमारे दिलों में ही नहीं, हर एक जो आज के बच्चे हैं ना, उनको भी याद है। मतलब
एवरग्रीन जो अभिनेता कहते हैं। आज के हम देखें कि जिस हिसाब से अगर एक फ़िल्म हिट हो जाती है तो उनको सुपरस्टार कह दिया जाता है, लेकिन अगर देखें कि लगातार हिट्स, और जैसे पारितोष ने बताया कि 50 हफ्तों तक एक फ़िल्म का ना उतरना, मतलब 1 साल से ज़्यादा लगभग, तो ये बहुत अपने आप में मायने रखता है। और जैसा पारितोष ने बताया कि शादी करने के लिए धर्म भी बदला, ये सब चीज़ें की, लेकिन उसके बावजूद ये दिखाता है कि किस कैटेगरी के वो थे। हाँ, हम सब मिस करेंगे जिस हिसाब से वो जो ऑरा लेकर आते थे। कुछ किस्से भी हैं उन्होंने खुद शेयर किए थे, और उनके जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनके साथ के, और अमिताभ बच्चन है, सबको। तो एक किस्सा है कि जो उन्होंने बताया था कि उनसे पूछा गया था कि सेट्स पे कौन पहले आता है, तो उन्होंने हंसी मजाक में बताया था कि जो लंबू यहाँ कोट किया गया था अमिताभ बच्चन को, वो आधे 1 घंटे सेट पे पहले ही आ जाता था। और एक किस्सा शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना शेयर किया था कि एक पंजाबी सीखनी थी, तो उन्होंने कहा था कि अपने बड़े भाई धर्मेंद्र के पास गए तो कहे कि कैसे सीखेंगे, तो उन्होंने एक सिंपल सी राय दी कि अगर तुम्हें पंजाबी सीखनी है तो पहले गालियाँ सीख लो और ग्रामर बाद में आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे किस्से हैं जो और भी बहुत सारी किस्से हैं जो हम सारे कवर करेंगे तो शायद ना जाने कितना टाइम लग जाए, लेकिन ये है कि वी विल मिस धर्मपा जी। बिल्कुल बिल्कुल तरुण। और धर्मेंद्र जी एक ऐसे शख्स थे जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते, और वो हमेशा से एक दिग्गज अभिनेता रहे। उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन उनको राजनीति कुछ पसंद नहीं आई, तो वो, और मोस्टली मैंने ये भी सुना है कि वो मोस्टली अपने फार्म हाउस पे ज़्यादा रहना पसंद करते थे, वो नेचर ज़्यादा पसंद करते थे। चलिए हम स्वीटी से बात करते हैं, वो क्या कुछ बताती है धर्मेंद्र जी के बारे में। धर्मेंद्र देओल, इनका पूरा नाम धर्मेंद्र देओल है, जो कि हमारे बॉलीवुड के ही मैन कहे जाते हैं, द मैन ऑफ बॉलीवुड। जो बेसिकली 1960 में उन्होंने किताब जीता, जो कि एक पाकिस्तानी पत्रिका में लिखा गया था, जिसे हम लोग वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन के नाम से उनको वो खिताब मिला था। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उन्हें शोले मूवी में जो एक्शन जितना भी आपको देखने को मिला था, वो उन्होंने खुद किया था। ही मैन उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने खुद के एक्शन खुद ही करते थे, बिना बॉडी डबल के। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है फिल्मों में जब एक्शन की बारी आती है तो जो एक्टर्स होते हैं वो अपने बॉडी डबल रखते हैं। जी हाँ, वो जो एक्शन जितना भी आपको फिल्मों में दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता है इस तरह से। लेकिन जो धर्मेंद्र जी थे वो अपना एक्शन खुद ही करते थे। इवन शोले मूवी में जो उनके डायलॉग था कि बसंती इन कुत्तों के सामने ना नाचना, वो खुद उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया था। इम्प्रोवाइज़ का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे हम बात कर रहे हैं और कभी अचानक से आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो छा जाता है, जो वायरल हो जाता है, इस तरह से। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उनको कविताएं लिखने का बहुत शौक़ था। उनकी कुछ ऐसी कविताएं हैं जो पंजाबी उर्दू अखबारों में छपती थी पहले के टाइम पे, और उनकी खुद की निजी डायरी में भी वो संभाल के रखते थे, संजो के रखते थे। और साथ ही साथ उनका फार्म हाउस भी है जिसमें वो खेती बाड़ी करते थे। वो कहते थे अपने आप को जट, और जिस तरीके से उन्होंने अपना ऑरा बना रखा था अपने आसपास, तमाम जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लेते थे। जैसे कि सलमान खान है, उनका खुद का भी फार्म हाउस है, वो वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। आपने वीडियोस भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे, उनके खुद के हैंडल पे भी। तो कहीं ना कहीं वो उनसे इंस्पायर होते थे। तो इस तरीके से हमारे बॉलीवुड के ही मैन थे, और 100 से ज़्यादा हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया था, एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ काम किया था। और हीरोइंस जो होती थी, मतलब बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस हैं, वो उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक रहती थी हमेशा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस ज़माने के और अब तक भी बहुत ज़्यादा हैशटैग चलता भी उनका कि वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम थे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। उनके वक्त पे, या आप कह सकते हो कि हमारे वक्त पे, हम भी उनको लेजेंड मानते हैं एक तरीके से। तो उन सब से भी हम बात करेंगे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि धर्मेंद्र देओल को वो किस याद से जानते हैं या किस गाने से जानते हैं। तो यहाँ पे आंचल है मेरे साथ। तो आंचल, धर्मेंद्र देओल की दिग्गज कलाकार, जो हमारे लेजेंड कलाकार हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, उनको किस तरीके से याद करेंगे? स्वीटी, जब मैंने ये ख़बर सुनी तो मुझे लगा कि 8 दिसंबर को उनका बर्थडे आने वाला था, और 90 साल के वो हो जाते, और हमें इंतज़ार था कि वो पल आता और हम लोग देखते। उनकी तस्वीरें जो आई हॉस्पिटल से जब वो ठीक होकर आए थे, वो तस्वीरें देखकर हमें ये लगा था कि अब वो 90 साल के होंगे, उनका जो बर्थडे है वो मनाया जाएगा, उनकी परिवार बहुत खुश नज़र आ रहा था। तो वो सारी तस्वीरें देखने के बाद हमें उम्मीद थी
कि इस बार का जो उनका बर्थडे होगा वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही ये जो खबर आती हैं तो दिल तोड़ कर रख देती हैं ऐसी खबरें। और जैसा कि स्वीटी ने बोला कि किन गानों से, वैसे तो बहुत सारे उनके गाने हैं, बहुत सारी फ़िल्में हैं, बचपन में उनकी बहुत सारी फ़िल्में देखते थे, लेकिन शोले एक ऐसी फ़िल्म है जो हम बचपन से एक बार नहीं बल्कि कई बार देख चुके हैं। और अगर आज भी हम वो उस फिल्म को देखेंगे तो ठीक उसी चाव से देखेंगे जैसे हमने पहली बार देखा। कुत्तों के सामने जो भी उनका एक डायलॉग था, वो जो डायलॉग था पर्टिकुलर, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आज भी हम कुछ भी कहते हैं या कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं तो उनमें उनके बहुत सारे डायलॉग को यूज़ करते हैं, बहुत सारे उनके गाने हैं। तो उनकी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ भी बहुत ही ख़ास थी। तो ये सारी जो यादें हैं अब वो हमारे दिल में ही रहेंगे, लेकिन जब ये खबर आई तो हमारा दिल ज़रूर टूटा। तो इस वक्त हमारे साथ सद्दाम है। सद्दाम से हम जानेंगे कि वो कैसे याद करेंगे धर्मेंद्र जी को, जो एक दिग्गज कलाकार थे और आज हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सद्दाम बताएंगे और हमारे शो ग्लैम गपशप में बड़ी रिपोर्ट आप इस पर देख सकते हैं। सद्दाम, देखिए, धर्मेंद्र जी का जाना एक बॉलीवुड के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। धर्मेंद्र जी एक जिंदा दिल इंसान, शानदार शख्सियत, जो हर किसी के दिल पर राज करते हैं, चाहे वो गाने को लेकर हो। जब 70 की दशक को ज़रा याद करेंगे तो उनमें कई सारे फिल्में उन्होंने की, शोले, सीता, गीता, धर्मवीर, और जो उनकी अदाकारी रही है लोगों के दिल पर, वो कहीं ना कहीं उतरे। फिर उसके बाद उनके कई सारे डायलॉग हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और कई सारे उन्होंने मूवी जो किया उन्होंने, वो अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक निशान छोड़ कर गए हैं, लोगों के दिल पर राज करके गए हैं। जिसमें यादों की बारात है, 1973 में ये फिल्म आई थी। उसमें एक डायलॉग था, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊँगा। दूसरी मूवी थी लोहा, 1987 में आया, तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर पर नहीं जा सकती। एक और मूवी थी धर्मवीर, 1977 में आया, जिसका डायलॉग था, जब तक इस धरती पर सूरज चांद रहेगा धर्मवीर का नाम रहेगा। शोले मूवी 1975 में आई, जिसकी एक और डायलॉग था, बसंती इन कुत्तों के सामने नाचना मत, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी स्वीटी कर रही थी। अपनी मूवी 2007 में आया, उसमें भी उन्होंने एक डायलॉग था उनका, आप अपने बच्चों से हार जाएं, इससे बड़ी जीत कोई नहीं। लाइफ इन ए मेट्रो 2007 में आई ये भी मूवी, उसमें भी एक डायलॉग था, दिल के मामले में हमेशा दिल की सुननी चाहिए। तो ऐसे कई सारे फिल्म रही जिन्होंने वो एक अदाकारी के माध्यम से लोगों के दिल पर राज किए, लेकिन आज हम सब को छोड़कर वो अलविदा कह गए हैं। जनतंत्र टीवी के पूरे परिवार की तरफ से नम आँखों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन वो कई सारी चीज़ को लेकर यादों में रहेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि तमाम जो दर्शक हैं वो अगर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।